बेंजामिन नेतन्याहू ने यह सोचा होगा कि यमन पर हमला करके, यमन के प्रधानमंत्री की हत्या करके, वहां पर कई कैबिनेट मिनिस्टर्स की हत्या करके वो अपने देश के अंदर चल रही लगातार उनके खिलाफ उठ रही आवाजों को बंद कर देंगे। लेकिन नहीं, जी हां, आज बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं। बेंजामिन नेतन्याहू नहीं बल्कि इजराइल में पूरी की पूरी सरकार के खिलाफ गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। तख्ता पलट जल्द होने जा रहा है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक किसी की हिम्मत नहीं हो पाई कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर के आसपास भी फटक पाए। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू के घर के अंदर घुसने की कोशिश की गई, उनके घर पर हमला किया गया। और यह हमला फिलिस्तीनियों ने नहीं किया है, यह हमला किया है खुद इजरायलियों ने। उनके घर के बाहर खड़ी हुई बेशकीमती गाड़ियों को फूंक दिया गया। आज एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। अगले 24 से 48 घंटे भारी पड़ने जा रहे हैं क्योंकि जिन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने बुलाया था, उन्हीं लोगों ने यानी सेना और पुलिस ने खुद सरेंडर कर दिया कि ये लोग तो हमारे हक की आवाज उठा रहे हैं, हम कैसे कर दें। अब डरा हुआ है स्मोट्रिच, डरा हुआ है कौन? बेन गुवेर। एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। खबर बड़ी है। पहली खबर ये देखिए, ये वीडियो देखते चलिए। पहला बहुत शानदार वीडियो है। तो इस वीडियो में नजर आता है गाड़ी फूंक दी गई है। गाड़ी फूंकने के बाद उस पर जो आग लगी हुई है उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। लिखा भी है बहुत सारे सेवरल व्हीकल्स वर सेट ऑन फायर। एक नहीं दो नहीं, यानी बेंजामिन नेतन्याहू की कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। गनीमत यह रही कि पुलिस ने थोड़ा रोक लिया, अदरवाइज ये सारे के सारे प्रदर्शनकारी बेंजामिन नेतन्याहू के घर में घुसने जा रहे थे। लेकिन इनकी नजर पड़ी बाहर खड़ी हुई बेशकीमती गाड़ियों पर, वहीं उनको फूंक दिया गया। फर्स्ट दिस मॉर्निंग नियर नेतन्याहूज रेजिडेंस। नेतन्याहू के घर के बराबर में खड़ी हुई इन गाड़ियों को, तमाम गाड़ियों को फूंक दिया गया। पुलिस प्रशासन हैरान रह गया। यह पहली दफा है। इससे पहले बेन गुवेर को लताड़ा था, लात पड़ते पड़ते बची थी, कपड़े फटते फटते बचे थे। याद है आपको, मैंने दिखाया था। अब वही हालात यहां बन गए। नेतन्याहू यानी बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के अंदर घिर चुके हैं, विदेश जा नहीं सकते। अमेरिका में जब तक ट्रंप है तब तक वो सुरक्षित है। कोई और सरकार आई लताड़ कर भगा देगी। वो कह रहे कहां जाऊं? ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, ब्रिटेन नहीं जा सकता, फ्रांस तो गलती से नहीं, मिडिल ईस्ट में कहीं नहीं, कहां जाऊं? मैंने कहा ना, इजरायलियों के लिए जमीन ऐसी कम पड़वा दी इस आदमी ने। अब कहीं, मैं कहता हूं सब जानते थे इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बनाया है, लेकिन ऐसे हालात इससे पहले कभी नहीं थे। लोग बहुत खुश थे ना तब 7 अक्टूबर वाले हमले के बाद। देखो हम क्या कर दिया नेतन्याहू ने। अब देख लीजिए एक और तस्वीर, देखिए एक और वीडियो जो नेतन्याहू के घर पर हुए हमले की है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कैसे हमला किया गया और मतलब हमले के बाद की आग जनी। लोग बड़े परेशान, बहुत मुश्किल से वहां से उन्हें हटाया गया। गुस्से में इतने थे वो किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, यानी नेतन्याहू के घर में जाने के लिए तैयार थे। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाऊंगा बेंजामिन नेतन्याहू क्यों परेशान भी हैं। दरअसल युद्ध कौन लड़ता है? नेतन्याहू। कोई भी देश का, कोई भी देश, आप जिस देश में रहते, क्या आपके देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति युद्ध लड़ेगा? नहीं। आपकी प्रधानमंत्री वो लड़ता तो सैनिक है, और सैनिक कर दे बगावत तो वही हो रहा है। वो भी खबर दिखाऊंगा। पहले ये तस्वीर आपने देख ली, नेतन्याहू के घर पर हमला। हमले से बचाने के लिए पुलिस पहुंची, पुलिस के साथ साथ सेना भी पहुंचती है। सेना लगातार उनको रोकती है, कहती है चलो छोड़िए, अभी रुक जाइए, हालात वाकई ठीक नहीं है, बात मानिए। तो उनको रोका जाता है। अदरवाइज पूरी तरीके से ये सारे के सारे चढ़ गए थे, नेतन्याहू को गिरवा पकड़कर खींचकर लाने के लिए तैयार बैठे थे। ये हालात पैदा हो गए। अब आइए एक तस्वीर और दिखा रहा हूं, वीडियो देख लीजिए। तो ये वीडियो भी निकली है। वहां क्या हो रहा है कि आर्मी पर जगह कम पड़ी। मतलब आपको मालूम है कि कैसे एक एक करके बटालियन पिछले 1.5 महीने से निपटाई जा रही है। हमास की ताकत पिछले 1.5 महीने से ऐसी बढ़ी है कि अगर ये नहीं कह रहा कि फिलिस्तीनियों पर अत्याचार, फिलिस्तीनियों पर, हमास पर नहीं, हमास तुरंत ऐसा रिट्रीट करता है कि पूरी की पूरी बटालियन खत्म हो जाती है। अब तक इजराइल के कई सैनिकों की मौत पिछले 1.5 महीने के भीतर हुआ है, जितना 7 अक्टूबर 2023 से नहीं हुई। ये पिछले 1.5 महीने में तकरीबन 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। दावा कर रहे हैं 900 नहीं, मैं आज भी कह सकता हूं गारंटी के साथ 1000 सैनिक इजराइल के मारे जा चुके हैं। और अब क्या हो रहा है इसके बाद? अब आर्मी में जाने से डर रहा है इजरायली। हमास से लड़ने के लिए गजा में जाते हैं, वहां जो काम करते हैं उसकी वजह से
हमास अटैक करता है और उसके बाद ये मार दिए जाते हैं, पूरी पूरी बटालियन, कभी 25, कभी 30, कभी 100, कभी 100 तो नहीं, मतलब 30 40, 30 40, 10 20, 5 2 4 5, रोजाना के मारे जा रहे हैं। रोजाना लाश लेने के लिए केवल एक हेलीकॉप्टर लगा रखा है, तुम रोज लाश लेकर आओ वहां से। ये हम तस्वीर भी दिखा चुके हैं। दूसरा क्या है, कुछ ऐसे हैं जो डर गए, खौफ में, वो जाना नहीं चाहते तो उन्हें जेल में डाल दिया है। जो ऐसे हैं वो जानते हैं जेल में डाल दिए जाएंगे या फिर वहां जाएंगे मारे जाएंगे, तो वो सुसाइड कर ले रहे हैं, इतने पागल हो गए। कुछ ऐसे हैं जो लड़ने तो गए थे, मरे नहीं, लेकिन अपंग हो चुके हैं, लड़ ही नहीं सकते, हाथ पैर सब कट गए उनके, तो लड़ ही नहीं सकते। यानी इजराइल के पास इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि उसके पास सैनिक नहीं है लड़ने के लिए, सैनिक नहीं है। दावा करा 900 मारेगा, मैं अब भी कह सकता हूं उसके कम से कम 4 से 5 हजार सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो मान जाएगा तो कमजोर हो जाएगी ना ताकत। इसलिए फिलहाल अब लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर इन लोगों ने नारेबाजी कर दी कि हम आर्मी में नहीं, मार दो हमें, अभी मार दो, कत्लेआम कर दो, हमारा गोली मार दो, लेकिन हम जाएंगे नहीं, हम इजराइल की सेना में शामिल होने नहीं जाएंगे। सोचिए, एक तरफ नेतन्याहू के घर पर हमला, एक तरफ नेतन्याहू के घर में घुसकर उसको कूटने की कोशिश, एक तरफ नहीं घुस पाते तो उसकी गाड़ियों को, बेशकीमती गाड़ियों को फूंक दिया जाता है, तो दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, हम आर्मी में लड़ने नहीं जाएंगे। ये बड़ी बगावत हो चुकी है। देखिए खबर क्या है, 100 ऑफ इजरायली रिजर्विस्ट रिफ्यूज गजा डिप्लॉयमेंट एमिड क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। उन्होंने कहा है कि ऐसे कई सैकड़ों ऐसे इजरायली सैनिक हैं जिन्होंने साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया कि हम किसी भी कीमत पर युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं, स्पष्ट मना किया गया है। ये रिफ्यूज डिप्लॉय गजा, बहुत जबरदस्त तरीके हालात बने हुए हैं, वहां है ही नहीं लोग, वहां युद्ध लड़ने के लिए है ही नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। और तो हालात क्या है, आपको एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखते चलिए। तो ये मिश्रा अमरीश ने ट्वीट किए, यमन ने एक बड़ा हमला किया, यमन ने एक के बाद एक मिसाइल हमले से हमला किया, मध्य इजराइल के जगह पर आग लगी, और इसे रोकने के लिए इंटरसेप्शन जो लगाए गए थे वो भी पूरी तरह से नाकामयाब रहे। ये तस्वीर, एक खबर निकलकर सामने आई, 5 लाख इजरायली सेटलर्स को भागकर अपनी अलग जगह शरण लेनी पड़ी, ये बड़ी खबर निकल कर आई। यानी एक तरफ हमास के लड़ाकों ने ऐसी हालत कर दी है कि उनके अपने ही देश में गृह युद्ध 3 मोर्चों पर गिरा, एक अपने ही देश में, एक हमास लगातार डिलीवरी करवा रहा है लाशों की, इजरायली सैनिकों की, और दूसरा यमन ने एक बड़ा हमला कर दिया। ये अलग अलग खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और जाते आते देखिए जो हरकत करने की कोशिश हो रही थी उसमें फंस गया। खबर है कुदस न्यूज की, वी वुड रेदर डाई देन लीव, वाई गजा सिटीज रेजिडेंट्स रिफ्यूज इजराइल्स फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट। इन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन अपने जगह छोड़कर नहीं जाएंगे, जब इजरायली सेटलर्स को बसाने के लिए इजराइल की फोर्स लगातार उन पर हमला कर रही थी, उन्होंने कहा मार दो, जाएंगे नहीं छोड़कर। नमस्कार।